बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी वजह ये है कि मैं मुल्क से बाहर गई हुई थी, और जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो यकीन जानिए कि आपको अपने मुल्क की हर चीज़ याद आती है, स्पेशली अपने प्यारे, अपने मुल्क के नज़ारे और मज़े मज़े के खाने। आजकल एक ट्रेंड ये बहुत ज़्यादा चल पड़ा है कि हर शख्स बाहर जाना चाहता है, और लोगों की सोच ये है कि बाहर ममालिक में मसाइल नहीं हैं। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि मसाइल हर जगह होते हैं, सिर्फ उनकी नौयत बदल जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें और मसाइल का भरपूर तरीके से मुकाबला करें, तो उसके लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और यही वजह है कि हर वीकेंड हम अपना प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, ताकि आपको दे सकें ढेर सारी टिप्स और आपके सवालात के जवाबात भी। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर मुजफ्फर लतीफ़ गिल साहब, जो कि एक जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और पीएफ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम के लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। और अभी ऑफ एयर भी आपसे बात हो रही थी कि जो मैदे के मसाइल हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सर, इसकी क्या वजह है कि मैदे के मसाइल इस कदर बढ़ते जा रहे हैं? हमारी खुराक ठीक नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, क्या वजह है? देखिए, एक सेइंग है, यू आर व्हाट यू ईट। ठीक है, तो ये जो स्टमक या मैदा है, इट्स गेट वे टू योर बॉडी, कि हम जो खाते हैं। आपकी इजाज़त से ये जो आजकल के मसाइल हैं ना, मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करूँगा। आजकल ये गैस्ट्रोएंट्राइटिस जो है, ठीक है, ठीक। कि बहुत सारा पिंडी इस्लामाबाद में, एंड आई थिंक इन कंट्री वाइड, मोस्ट सो इन प्रोविंस ऑफ सिंध। ये जब मौसम चेंज होता है ना, मॉनसून, रेन्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई जब मिक्स हो जाती हैं, चोक होती हैं, ये इंडियन कॉन्टिनेंट का इशू नहीं है। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनका ये इशू है। और आप शमाइला हैरान होंगी कि हेल्थ केयर का 40% पाकिस्तानी हेल्थ केयर का, बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, 40% जो एक्सपेंस है ना, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड डिजीज़ेस है। अच्छा, 40%। दैट्स अ लॉट। यस, जी। ऑलमोस्ट हाफ। तो ये जो आपका शुरू में क्वेश्चन था कि मैदा, तो जब हम जो भी खा रहे होते हैं ना, तो बॉडी हैज़ टू कोप इट। तो उसके आजकल के हवाले से जो जिसे हम गैस्ट्रोएंट्राइटिस जो है, ये बेसिकली सोजिश है मैदे, छोटी आंत की। ठीक। दुनिया की आबादी कोई तकरीबन 9 अरब हो गई है। 2 अरब लोग, 2 बिलियन पीपल आर वाटर स्ट्रेस्ड। एक अच्छा। टर्म WHO में यूज़ होती है, वाटर स्ट्रेस में, कि उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा। सही। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे रीजन में, पाकिस्तान में भी, जब ट्रॉपिकल और उसके बाद मॉनसून और ये क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट आए ना, सैलाब वगैरह भी तो आते हैं। उससे आपको प्योर सप्लाई ऑफ वाटर इशू होता है। ठीक। और फिर जब ये बारिशें, जैसे आपने लाहौर में बिलखसूस देखा है, वो शहर के शहर डूब जाते हैं, तो चोक हो जाता है, वाटर सप्लाई एंड सूएज गेट मिक्सड। सही। तो उससे फिर सारे, जिसे हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, वो हैं, जैसे साल्मोनेला, जिससे टाइफॉइड होता है, डाइसेंट्री, और वायरल हेपेटाइटिस जो फूड बॉर्न है। फूड बॉर्न, इफ़ आई में से, कि जब आप कंटेमिनेटेड पानी से वो पिएंगे, उससे खाना बनाएंगे या उससे बर्तन साफ करेंगे, ठीक। तो ये पोटेंट सोर्स है एक कंटेमिनेशन और फिर प्रोपेगेशन का। और वही पानी हम पी रहे हैं, खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो इस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं, तो क्या वो इस्तेमाल करने से ये बीमारियां कम हो जाती हैं? और वो लोग स्पेशली जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं ख़रीद सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? पानी को किस तरह से बॉयल करना चाहिए, किस टेम्परेचर पर करना चाहिए? पहली जो आपका क्वेश्चन है ना, बॉटल वाटर, ऑफ कोर्स इट्स नॉट रीच ऑफ एवरीबॉडी, ठीक। लेकिन बॉटल वाटर स्टरलाइज्ड है और वो दैट इज़ सेफ। ठीक है,
अब बाकी जो पानी है ना, अगर हम उसको बॉयल करके, ठीक है, गुड 10 to 15 मिनट्स बॉइलिंग, जब उसमें से भाप निकलनी शुरू हो अच्छा। जाए, तो उसको फिर अगर यूज़ करें तो वो, देखिए ये सारा जो प्रॉब्लम है इट्स प्रिवेंटेबल। ये अभी मैं आपसे जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, ये बड़ा ट्रिवियल सा लगता है कि बिल्कुल ये क्या बात हुई, पानी सही। से इन्फेक्शन हो गया, व्हाट्स अ बिग डील। जब इवन मिडिल अपर मिडिल क्लास के पेशेंट्स जो आजकल मैं देख रहा हूँ, यंग कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड अक्रॉस द बोर्ड, तो ये आप जब उनको देखते हैं ना, व्हेन दे कम विद ए फीवर, बॉडी एक्स, गैस्ट्रोएंटराइटिस, रनी साइड पे डायरिया, थ्रोइंग अप, इट्स वेरी मिजरेबल सिचुएशन। ठीक। और इफ़ यू डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट केयर टाइमली, तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उस पर बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको हाँ ले जी। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नोजिया कलर सेवा से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछें। जी मेरा ये सवाल है, मुझे मोर का मसला है, 3 साल हो गए। अच्छा। जहाँ भी जाती हूँ तो मेडिसिन ले खाती रहती हूँ तो ठीक रहती हूँ, जब कोर्स खत्म हो जाता है तो फिर पेन शुरू हो जाती है। फिर से पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? कोई टेस्ट जी वगैरह हुए हैं आपके? जी मेरा एक्सरा हुआ है तो वो कहते हैं मोर में गैप है, गैप की वजह से हड्डी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, तो आप ये बताइएगा, उम्र कितनी है आपकी? 29। 29 तो काफ़ी यंग हैं। वैसे हम आज मैदे पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर देंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यंग हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी जो है इस तरह के स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो कि बोन्स का स्पेशलिस्ट हो। स्पेशली अगर आपको मोरों का मसला है तो आप किसी रिमेटोलॉजिस्ट को या ऑस्टियोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखा सकते हैं। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए आपने सही इनको बस गाइड किया है। जी। ये जो मोरों का दर्द और गैप है, इनकी एज में दो ही चीज़ें चेक कर लें, कैल्शियम एंड विटामिन डी लेवल, ठीक। एंड उसके बाद जो अप्रोप्रिएट पेन किलर साथ जो स्टमक को प्रोटेक्ट करते हो। और जैसे आपने राइटली कहा है कि शी नीड्स टू बी सीन, इनको चाहिए किसी आर्थोपीडिक या रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा ठीक, के। सही। अच्छा सर, जिस तरह कि इन्होंने कहा कि पेन बहुत ज़्यादा रहती है, ये पेन किलर्स यूज़ करती हैं, तो क्या पेन किलर्स जो हैं वो मैदे को इफ़ेक्ट करती हैं? बहुत सारे लोग खुद ही पेन किलर्स खा रहे होते हैं, और ये ट्रेंड है कि एक शख्स दूसरे को बताता है मैंने ये इस्तेमाल की थी, इससे अफाका हुआ, तुम भी यही इस्तेमाल कर लो। नहीं, देखिए मैदे में जो ज़ख़म है ना, अल्सर वर्ल्ड वाइड, उसकी दो रीजंस हैं। एक जो अभी आपने बताया पेन किलर, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे ये ब्रूफिन, फ्रोबिन, सेलबैक्स सारा। और दूसरी वजह है एक मैदे का इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी। बिल्कुल। तो आप देखिए, आप अनसुपरवाइज्ड अनचेक्ड मेडिसन लेंगे नॉन स्टेरॉयडल स्टमक के हवाले से, दे इनिशली कॉज गैस्ट्राइटिस, मैदे की सोजिश, और उसके बाद उसमें अल्सर हो जाता। तो ये जो खातून बात कर रही थी, इन्हें दिखा के फिर अप्रोप्रिएट पेन किलर लेने चाहिए। ठीक। लेकिन अगर आप नॉन स्टेरॉयडल पेन किलर ले रहे हैं ना, उसके लिए आप एक जहन में रखें कि आपको मैदे को प्रोटेक्ट करने की दवाई जो एसिड कम करे, या इसको हम मेडिकल में कहते हैं गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी कम सही है। करने की वो दवाई लेनी। अच्छा, और ये देखा गया है कि पेन किलर अगर ले भी रहे हैं लोग, तो जो मैदे की प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर दवाई दे रहा है वो स्किप कर देते हैं, तो मैदा उससे अफेक्ट होने लग जाता है, और एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो फिर जो नॉर्मल दवाई होती है वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर जो दवाई दे रहा है वो आप सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, पिक एंड चूज़ उसमें से ना करें। अच्छा सर, आपने कहा कि पानी को 10-15 मिनट तक बॉयल कर लेना चाहिए, तो अक्सर ये देखा गया है कि अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट सी लेयर आ जाती है, तो क्या उसको छानना चाहिए और बॉयल करने के बाद पानी को कवर करके रखना चाहिए या खुला छोड़ देना चाहिए? फिर उसको स्टोर किस तरह से करना ये चाहिए? सारे सिमेंटिक्स हैं, उसको छानने की। देखिए अगर तो ये सरफेस टेबल वाटर है तो उसको छान लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। देखिए ना,
म्यूनसिपल सप्लाई, वाटर सप्लाई तो सारी जगह नहीं है ना। अगर आप किसी ट्यूबवेल से, नलके से इस तरह का है तो इसे हम कहते हैं टेबल वाटर, ठीक। ठीक है। तो उसको बॉयल करके छान लेने और उसके बाद फिर उसे कवर कर दें, ठीक। आई मीन उसमें, और किसी बाटल में। देखिए ये मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। दुनिया में गैस्ट्रोएंटराइटिस से 10 लाख अफराद सालाना मर जाते हैं। ठीक। और जैसे मैंने पहले बात की कि ये बड़ा ही प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल। और इसमें सैनिटेशन के जो है ना, हाथ धोना वो बड़ा अहम है, सही। हैंड वॉशिंग, तो वो ये इजीली नेग्लेक्ट हो जाता है। तो आजकल पर्टिकुलरली जो देखने में आ रहा है ना, मैं एवरेज 5-6 पेशेंट बैड गैस्ट्रोएंटराइटिस के, हाँ। और 5-6 जो फूड बॉर्न वायरल हेपेटाइटिस है, ए और ई, उनके देख रहा हूँ। ठीक। तो उसमें नाजरीन के लिए जो है ना, हम और जनरल फिजिशियंस को इसमें हाई सस्पिशन होना चाहिए। ठीक है। कि बड़े सारे यंग पेशेंट आते हैं ना, तो उसमें आपने एक चीज़ देखनी होती है कि शुरू में आंखें पीली नहीं होती सबकी, ठीक है। और ना ही लिखा होता है कि इसको वायरल हेपेटाइटिस है। ठीक। तो उसमें एक कैवियाट है कि बाज़ दफ़ा हम लोगों को पैरासीटामोल या पैनाडोल देते हैं, हाँ, और that अगर is very साथ damaging to the आपका liver. अगर लिवर इन्वॉल्व है तो लोग इसमें बियॉन्ड रिपेयर लिवर डैमेज में चले जाते हैं। ठीक तो है। उसके लिए ये है कि कोई भी पेशेंट, ये यूजुअली जो केयर गिवर हैं डॉक्टर्स, उनके लिए कि गैस्ट्रोएंटराइटिस के आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं ना, बिल्कुल। उसके लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर चेक जरूर करें। करवा लें। ये तो बड़ा अगर अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। ये मैं डेली जैसे आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 2-3 ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ कि जिनको वायरल या बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस लेबल करके या टाइफॉइड भेज दिया गया, और 3-4 दिनों के बाद दे हैव रिप रोरिंग जॉन्डिस, अच्छा। दे आर मिजरेबल। तो ये सिंपल सा है। यानी हम सिर्फ आवाम को एजुकेट नहीं कर रहे, हम डॉक्टर्स को भी एजुकेट yes, कर रहे हैं of कि उन्हें course. कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं देनी है। आपने कहा कि पैरासीटामोल खाने से लिवर डैमेज हो जाता है, तो सर अगर लिवर डैमेज हो जाए तो क्या वो दोबारा ठीक हो सकता है? ये रिवर्सिबल है या देखिए, नहीं? जब आपको वायरल हेपेटाइटिस है और लिवर इन्फ्लेम्ड है, उसकी कैपेसिटी कंप्रोमाइज है, ऊपर से आप ये टॉक्सिक ड्रग है पैरासीटामोल, वो तो बाज़ दफ़ा ये यूजली मोर देन 90% को ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आता, अदर दैन कि आपकी डिज़ीज़ प्रोलॉन्ग हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी से, क्योंकि जिगर हैंडल नहीं कर पा रहा होता ना इवन नॉर्मल डोज, तो उसमें लिवर फेलियर हो जाती है। सही। एंड समटाइम्स लोगों को इस पैरासीटामोल इंड्यूस्ड लिवर फेलियर से लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। आप अभी ट्रिप करके आई हैं, यूरोप यूएस में थी, तो वहाँ टाइलानॉल टॉक्सिसिटी या पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी से पीपल जो साइको सोशल इश्यूज में होते हैं, दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैरासीटामोल इज कॉमन थिंग। तो उससे फिर क्या होता है कि दे एंड अप लूजिंग देयर लिवर। और तो ये उसका इक्विवेलेंट है जब हमें वायरल हेपेटाइटिस हो और हम वक्ती ऑन टाइम तशखीस ना कर सकें। बिल्कुल, वो तो सुइसाइडल पर्पसेस के लिए खा रहे हैं और यहाँ पर बेचारों को पता ही नहीं है कि वो पेन किलर ले रहे हैं और उससे लिवर डैमेज हो रहा है। इफ वी आर नॉट सेंसिटिव इसको सोच में, तो हम उनको इस तरीके से उस रास्ते पे बिल्कुल। सर यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे मोहम्मद रऊफ बोल रहा हूँ नौशहरा कैंट से। जी रऊफ साहब। जी, मुझे मैदे में सख्त कब्ज रहती है। अच्छा। काफी दवाइयाँ इस्तेमाल की मगर कोई अफाका मुझे नहीं नसीब हुआ। यूनानी दवाई भी काफी इस्तेमाल कर चुका हूँ और ये अंग्रेजी दवाइयों से भी मैं तो तंग आ गया हूँ, मगर मेरा जो कब्ज है, सख्त कब्ज है, इंतहाई, यानी मैदे में तकलीफ रहती है। ठीक है, उम्र क्या है आपकी?
उम्र मेरी 62 है। अच्छा, और ये बताइएगा ये कब से हो रहा है मसला, और क्या आपका वजन भी कम हो रहा है? तकरीबन 3-4 साल हुए, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया हूँ, वो मेडिसिन देते हैं मगर फाका मुझे नहीं होता। ठीक है, वजन कम हो रहा है या वजन उतना ही है नहीं, आपका? वजन मेरा कम है, वजन मेरा बिल्कुल कम है, नॉर्मल वजन है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, वजन में कोई कमी या ज्यादती नहीं हुई है। अच्छा, और ये तकलीफ, बताइएगा। मैडम मुझे तकलीफ ये है कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक है। स्टंट डलवाए हैं, तो अगर कब्ज हो तो वो जोर लगता है मुझे, मैं जिस्मानी बड़ी तकलीफ ठीक है, महसूस करता हूँ। पानी वगैरह सही पीते हैं आप? पानी खुराक वगैरह नॉर्मल बिल्कुल सही पीता हूँ। चलते फिरते भी हैं? हाँ जी, चलते फिरते हैं, वॉक वगैरह करते हैं? बिल्कुल, मेरा काम ही चलना फिरना है, मैं ठीक है। बिल्कुल वॉक करता हूँ। और कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज रहती है तो उसके बाद जो पेट है वो नरम भी हो जाता है बाजुकात? अब अगर मैं फारग हो जाऊं, अगर 1 दिन 2 दिन के बाद मैं फारग हो जाऊं तो फिर मेरा पेट नरम हो जाता है। सर, आपने कोई सवाल पूछना है? इन्हें शुगर तो नहीं? शुगर है आपको? नहीं ना, शुगर भी नहीं है, टेस्ट करवाए शुगर की वजह से, तो मैंने स्टंट डलवाए तो उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है शुगर की। ठीक है, यानी शुगर थी आपको पहले और अभी कंट्रोल्ड है या है ही नहीं? नहीं, कंट्रोल है ही नहीं, अब कंट्रोल भी हो चुके हैं और इस टाइम मैं 105 पे हूँ शुगर मेरी। अच्छा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, नहीं मैं समझ। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू बेटे। जी। अगर मैं इन खान साहब की बात सही समझाऊं तो ये 62 साल इनकी उम्र है जी। और इनको कोई दिल के मसाइल हैं और 7 कॉन्स्टिपेशन है। देखिए, इनमें सबसे जो एक चीज़ हम पूछ नहीं सके कि थायराइड का इशू तो नहीं है। इस एज ग्रुप में ना हाइपोथायराइडिज्म बड़ा कॉमन है, अच्छा। तो एक तो वो है, इनको अपना TSH लेवल करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन इस एज ग्रुप में, ये तो 4 सालों से बता रहे हैं, इनका मैं हल बताऊं, ठीक लेकिन है। इन जनरल 62-year-old जेंटलमैन विद कॉन्स्टिपेशन न्यू ऑनसेट जिसको अभी शुरू हुई है, रेड फ्लैग है? हाँ ये रेड फ्लैग है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा तफसील से एग्जामिनेशन ठीक है। और इनको बड़ी आंत के मुआयने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर वेट लॉस हो या कॉन्स्टिपेशन हो। ठीक है, सही। ये डिपेंड करता है कि बड़ी आंत के किस हिस्से को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अगर डिस्टल हो ना, जैसे शुरू का रेक्टम या ऊपर सिग्मॉइड, शुरू की बड़ी आंत, तो वो प्रेजेंट करती है कॉन्स्टिपेशन के साथ। बिल्कुल ठीक। तो ये 4 ईयर से ही सफरिंग, तो इनके लिए है कि अपना जिस्म में खून की मिकदार चेक करवाएं, CBC हीमोग्लोबिन, ठीक है। ESR TSH लेवल, और साथ अच्छा सा लैक्सेटिव जैसे डुफ्लेक या लाइलैक सिरप, अगर वो काम नहीं करता तो आजकल साशे हैं, मेरालेक्स या मूव कॉल, वो लें। तो लेकिन ये जो कितना फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं ये जो लैक्सेटिव्स हैं सर? देखिए, ये जो पहला तो कॉन्सेप्ट होता है ना, आप डाइटरी चेंजेस के रफे, जिसमें जैसे पॉरेज, फ्रेश फ्रूट, हाई फाइबर डाइट लें। ठीक है, अगर सब्जियां वो ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल उसके करें। बाद अगर फिर भी इशू है तो इसबगोल, फिर अगला स्टेप है लैक्सेटिव। ठीक है। तो वन कैन यूज लैक्सेटिव फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, उसमें सही। नहीं। कुछ लोग ऑब्सेस्ड होते हैं अबाउट देयर बाउल हैबिट्स, सही। तो ये इनमें थोड़ा सा मुझे एंजाइटी का एलिमेंट भी लगता है। हाँ, एंजाइटी तो की वजह से भी हो जाता ये है। इनको अच्छा, डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि आजकल यंग जनरेशन बड़ा ज़्यादा कंप्लेन करती है कि मैदे में तेज़ाबियत रहती है, डिकार आते रहते हैं। बल्कि अभी मुझसे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मेरे कुलीग हैं, तो उन्होंने सवाल किया कि वो जब नाश्ता करते हैं तो उनको डिकार वगैरह आते हैं, और अगर वो बीच में कुछ भी खा लें दोपहर के खाने से पहले तो फिर उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है और काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, और ये क्यों होता है मैदे की पहले तेज़ाबियत वगैरह? क्यों जान लेते हैं, फिर करना क्या। देखिए, ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जैसे आप जानते हैं, इसके अंदर एक कंडक्टिंग सिस्टम है। बिल्कुल। ठीक है, जिसे हम मेडिकल जारगान में एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जब हम जल्दी में, गुस्से में, परेशानी में, यू सेंसिटिव, दुनिया के जो हालात हैं और हम भी उससे, वी आर नो एग्जाम्पशन, तो स्ट्रेस स्ट्रेन में आपका ये सिस्टम एक्टिव होता है, आप एसिड ज़्यादा बनाते हैं। ठीक। और जब आप फूड एंट्री होती है ना स्टमक में, तो एक स्टिमुलस आती है,
नॉर्मली भी फूड एसिड के कुछ अच्छे काम भी है ना, ये प्रोटेक्ट करता है सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। तो जब हम इसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड विद फूड तो एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब वो वापस आता है तो ये हिकफ, बर्प्स, छाती, ब्रेस्ट बोन के पीछे जलन, और जब यही एसिड नीचे जाता है तो इसको छोटी और बड़ी आंत की मूवमेंट्स, छोटी आंत जो है ना, इट डजंट लाइक एसिड, तेजाब, उसके फिर अपना एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये तो क्यों हो गया, ठीक। अब करना क्या है उसमें देखें। हम एक एज ए नेशन ना बड़े सेडेंटरी लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही। खाया यहाँ उठ के उधर बैठ के हाँ। उधर एक दो सिगरेट पी ली एंड दैट्स इट। देखें एक्सरसाइज बहुत जरूरी। उसका बड़ा इसेंशियल पोर्शन है कि आप वॉक करें। ठीक। उसके लिए आपको किसी जिम जाने या कोई फैंसी होने की ज़रूरत नहीं, नियर बाई प्लेस, अगर वहाँ नहीं तो अपने ऑफिस में ही घूमते रहें, ठीक है। दूसरा, इन लोगों को थोड़ा स्लो, हम जल्दी में होते हैं, फिनिश एंड रन, हाँ। नो ऐसा नहीं। जब हम जल्दी में कोई चीज़ खाना खा रहे होते हैं तो दो हार्मोन्स हैं, कार्टिसोल एंड एड्रेनलिन, वो बनते हैं, दे आर बैड फॉर योर हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ। जब हम वॉक कर रहे होते हैं या रिलैक्स होते हैं तो डोपामीन और सेरोटोनिन बनाते हैं। ठीक, हैप्पी ये- हार्मोन्स। हाँ जी। तो ये जो आपके कॉलीग हैं, एक तो उन्हें कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए, रॉ वेजिटेबल ठीक सैलेड। है। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है ना, उनके लिए रॉ वेजिटेबल सैलेड ठीक नहीं है। ठीक। एक तो वो अवॉइड करें, दूसरा स्मॉल पोर्शन और स्लो। ठीक, दैट्स द की। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। रोश भट्ट बात कर रहा हूँ, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। जी, सवाल पूछे। अच्छा मैम, मैंने सवाल ये करना था कि मुझे मतली बहुत ज़्यादा आती है, खाना हजम नहीं होता, अच्छा। और खट्टे डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और जब भी खाना खाओ ऐसे लगता है कि जैसे वापस मैदा ऊपर की तरफ खाना वापस जो है वो आना, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या डॉक्टर साहब से? सही। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 32 साल। 32 साल। कब से ये मसला हो रहा है आपको? ये तकरीबन 3-4 महीने से हो रहा है। ठीक है। जल्दी में मेडिसिन खाना तो वगैरह- नहीं खाते, जिस तरह कि अभी हम बता रहे थे कि अगर बहुत जल्दी में खा रहे हैं, सही से चबा नहीं रहे, और कहीं पेट में दर्द तो नहीं आता आपको? नहीं, पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन ये है कि खट्टे डकार और मतली बहुत ज़्यादा आती रहती है। ठीक है। तो स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है ज़िंदगी में? सॉरी? स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है जब खा रहे होते हैं, जिस तरह कि आप कह रहे हैं ना कि खट्टे डकार वगैरह आते हैं, तो आप क्या स्ट्रेस्ड तो नहीं है आजकल? नहीं। ठीक है सर, आपने कोई सवाल पूछना है? आप काम क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, वॉक एक्सरसाइज करते हैं? जी जी। अच्छा, ठीक। ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। आप देखें ये 32 ईयर ओल्ड है और इन्हें टिपिकल पेशेंट है ये। रिफ्लक्स, ठीक है, ये जो आपके कॉलीग और इसमें थोड़ा ही फ़र्क है, बिल्कुल। ठीक है। रिफ्लक्स, खाना वापस आता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब हम ग़िज़ा की नाली जहाँ ख़त्म और आप जानती हैं मैदा शुरू होता है ना, वहाँ एक स्फिंक्टर है, वो लूज़ हो जाता है, और यूजुअल इसकी इस एज ग्रुप में रीज़न स्ट्रेस होता है ठीक। कि आप एसिड ज़्यादा बनाते हैं एंड वो रिलैक्स होता है आपका स्फिंक्टर, और फूड कंटेंट्स वापस आते हैं। उसके लिए 1-2 चीज़ें इन्हें चाहिए। एक अपने जिस्म में खून की मिकदार देखें, ठीक है। और एक पेट का अल्ट्रासाउंड करवाएं कि गॉल ब्लैडर में इशू तो हाँ, नहीं। तभी मैंने पूछा कि दर्द वगैरह तो नहीं आता आपको? और जब ये अगर सही है तो इनको एक तो एसिड कम करने वाली दवाई की ज़रूरत है, ठीक है। जो एसिड रिडक्शन ड्रग्स हैं, जैसे एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, नेक्सम, राइजिक, ओमेगा, लोसिक, वो लें। और एक दूसरी दवाई होती है जिसे हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक, जो खाने को नीचे पुश करे, जी, ठीक। जैसे सिरप मोटेलियम, स्टेमेटिल,
आई प्राइड। वो जल्दी हाँ, फारिग वो करती है, ठीक। दूसरा, इवनिंग जो खाना है ना वो उसकी मिकदार भी कम रखें और सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले लें। सही। अच्छा, एक और सवाल भी किसी ने मुझसे किया था कि यूजुअली ये कहा जाता है कि जल्द अज जल्द मगरिब के टाइम आप अपना जो डिनर है वो कर लें तो इट इज़ हेल्दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर कि अगर उन्होंने 6 बजे खाना खा लिया है तो उनको सोने टाइम तक उनको दोबारा से भूख लग जाती है, तो क्या उस वक्त मंचिंग कर सकते हैं, कोई छोटा स्नैक ले सकते हैं, और क्या स्नैक लेना चाहिए कि वेट गेन भी ना हो और ये तमाम मसाइल भी ना हो? देखिए, ये कल्चर है, अल्लाह ताला ने इंसानों को बड़ी रेजिलियंस दी है, ठीक है। आज पूरी दुनिया ना 2 मील्स पे जा रही है। एक, आप अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लाइक अ किंग। ठीक है, और लंच लाइक ए हैप्पी इंडिविजुअल, और डिनर डिनर लाइक अ बेगर। हाँ जी। तो उसमें जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना कि अगर आपने अच्छा नाश्ता किया ना वट एवर टाइम, तो इन बिटवीन थोड़ा बहुत खा लें कुछ, लेकिन इवनिंग मील के बाद अगर आपको हंगर पेन्स या आपको क्रेव हो रहा है तो आप, डिपेंड्स करता है कि वो कोई ब्रिटिश क्वीन थी तो लोग स्ट्राइक कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि दे आर हंग्री, दे डोंट हैव ब्रेड, तो उन्होंने कहा ये केक ले लें। केक क्यों नहीं खा लेते? बिल्कुल। तो इसी तरह ये सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर आप कोई अफोर्डिंग क्लास से हैं तो आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से मंचिंग कर लें। ठीक है। अगर आप थोड़े सिंपल हैं तो फिर आप थोड़ा सा स्नैक कोई भी है, ठीक है। थोड़ा सा फ्रूट ले सकते फ्रूट ले हैं, सकते कोई सैंडविच छोटा सा, ये। तो दिस इज़ हाउ यू डील विद। अच्छा सर, आपने इसी तरह बात की, इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हैं, उनको लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद साजिद अब्तबाद से बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ज़रा ऊंचा बा। मैं अब्तबाद से मोहम्मद साजिद बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब से पूछें, ये जिगर की जो गर्मी है ये किन वजूहात की बनी? ठीक है, आपकी कॉल कट गई, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिगर में गर्मी हो गई है, तो ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जिगर की गर्मी क्या होती है और क्यों होती है? देखें, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट कल्चर है, जिगर की गर्मी कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं होती एलोपैथी में। अगर मैं इसको जो समझता हूँ, जिगर की गर्मी, पीपल हु हैव नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया ना, एसिड ज़्यादा बन रहा है, जलन हो रही है, तो उसको जिगर की गर्मी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जिगर की गर्मी के इक्विवेलेंट एक और जो प्रॉब्लम है ना, जो आज हम डील कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो है जिगर में चर्बी, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सही। दुनिया की 1/4 आबादी, सही। हर चौथा शख्स उसको फैट फैटी लिवर है। हाँ, और उस हर चौथे, अगर 25% पापू जिनमें फैटी लिवर है, जिन लोगों में, उनमें 7 to 10% में डैमेज है। अच्छा। और उनको पता नहीं। तो ये जो हमारे कॉलर थे, इससे हम बाकी बातें नहीं कर सके, लेकिन जिगर में गर्मी कोई चीज़ नहीं, ये चर्बी एक होती है। ठीक है। ये ओबीस लोगों में भी, जिनका वेट बड़ा होता है, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, सही। या इवन एक लीन नेफल्ड, एक नया सही, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। कि आपका बज़ाहिर वज़न नहीं बढ़ा हुआ तो फिर भी आपको जिगर में चर्बी है एंड देयर इज डैमेज। तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? उसका सल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा ये जो फैटी फूड्स हैं इसको कम रखें और थोड़ी एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करें। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लिवर इज सेंसिटिव, इट्स अनएबल टू हैंडल इवन ए यूजुअल लोड, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट फूड का है, दूसरा एंटी ऑक्सीडेंट्स का है। ठीक। तो एंटी ऑक्सीडेंट्स में ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, विटामिन ई आ जाता है, ग्रीन टी भी है जी, एंटीऑक्सीडेंट्स में। जी, तो ठीक। दिस इज़ हाउ यू हैंडल। ठीक है। कि आजकल यूरोप यूएस में LPG-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक। एज़मैक, ये हॉलीवुड के अदाकार सारे वो टीके लगा के तो थोड़ा सा स्लिम हो रहे हैं, बट दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी वे। आई विल टॉक अबाउट दैट टू। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं फिदा हुसैन फ्राम जलमक्सी से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछे। सवाल है, थोड़ा मैदे का मरीज हूँ, मैदे का जैसे डॉक्टर साहब से रिव्यू करना चाहता हूँ। ज़रूर पूछे। जी, मैदे में क्या मसला है आपको? मैदा जलन करता है, तो ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मैं तक 30 साल। ठीक है, और ये कब से हो रहा है आपको मसला? ये तक 4 साल से हो रहा है, दवाइयाँ भी ली हैं। दवाइयाँ लेने से कोई फ़र्क पड़ा है आपको? बस ये कभी कभी फर्क पड़ता है, कभी ठीक हूँ, कभी फिर खराब हो जाता है। ठीक है, ये बताइएगा, बहुत आप कोई मिर्च मसाले वाला खाना तो नहीं खा रहे, बहुत जल्दी में तो नहीं खा रहे, बहुत परेशान तो नहीं रहते? नहीं नहीं, परेशान तो अल्लाह माफ करे नहीं रहता हूँ, लेकिन ये जो मसाले वाला खाना पहले खाया था उसके बाद खराब हुआ था। ठीक है, टेस्ट वगैरह कोई हुए हैं आपके? डॉक्टर से आपने रुजू किया है? जो आप कह रहे हैं दवाइयाँ उन्होंने दी हैं, तो उनको आपने कितना अर्से इस्तेमाल किया है और उससे अफाका हुआ था आपको? टेस्ट नहीं करवाया, उसने कहा बस ऐसी ही दवाई दे दी, टेस्ट नहीं करवाया, उसने कहा टेस्ट नहीं करवाया, बस दवाई दे दी। ठीक है। यहाँ पे लोकल डॉक्टर है हमारे पास। इसकी एज क्या है? एज इन्होंने बताई थी 30। काम क्या करते हैं भाई आप? सर मैं मुलाजिम हूँ, लेविस फोर्स में मुलाजिम हूँ। ठीक है, अच्छा, जी ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। अब देखें, हम गर्मी का मुआशरा है। पहला हमारा कॉलर था, उसको जिगर में गर्मी है, इस मेरे भाई को मैदे में गर्मी है। सही। तो मैदे में गर्मी मींस मोर एसिड प्रोडक्शन। जी, जलन तो भी हाँ, हो रही है, तो which मेडिकल confirms that। जार्गन में हम इसे कहते हैं नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें अगेन वो जो आपका सर्किट है, ठीक जो है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हैंडल करता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आप एसिड ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, सही। तो उसमें इनको जो जलन होती है, थोड़ा सा ये गैस्ट्राइटिस है और ऊपर रिफ्लक्स आ रहा है। ठीक है, तो इनको मेरी सजेशन होगी कि अपना जिस्म में खून की मिकदार चेक करें ठीक है। और दूसरा एक अल्ट्रासाउंड करें। ऐसे लोगों में बाज़ दफ़ा एसिड प्रोडक्शन की वजह होती है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। हाँ सर, एच पाइलोरी को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि पहले कहते थे कि जब एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाता है, एक तो बताइएगा कि उसका कौन सा टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके टेस्ट में भी जो है डॉक्टर्स दूसरा टेस्ट करवा लेते हैं जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है अब। और कौन से टेस्ट के अलावा ये भी बताइएगा कि क्या अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाता है तो क्या हर पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी है। कुछ साल पहले एक यूएस में कॉन्फ्रेंस में एक सिंपोजियम हुआ था, उसका टाइटल था सेव द एच पाइलोरी। एच पाइलोरी किल करने से ना कुछ लोगों में रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे बात करते हैं कि इसको तशखीस कैसे करते हैं। एच पाइलोरी का टेस्ट रैंडम नहीं करना चाहिए ठीक है। कि यहाँ कमरे से पकड़ के ले जाएं आपका एच पाइलोरी। एच पाइलोरी उसका होना चाहिए जिसको मैदे में पेन है, जलन है। ठीक है, और एक्टिव एच पाइलोरी देखने के लिए खून का टेस्ट नहीं होता। बिल्कुल। और हमारे मुआशरे में 80 to 90% डॉक्टर जो है ना वो खून का ब्लड टेस्ट कर टेस्ट, रहे और होते मैं डेली को 4-5 रिपोर्ट्स देखता हूँ कि जी ये टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, मरीज के पैसे भी ज़ाया। और एक्टिव जिंदा एच पाइलोरी देखने के 2 टेस्ट हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं यूरिया ब्रेथ ब्रेथ टेस्ट, कि आपका पेशेंट एक गोली इंजेस्ट करता है बिल्कुल। और उसके 20-25 मिनट बाद वो फूंक मारते हैं, ब्लो करते बड़ा सिंपल सा आसान सा टेस्ट सिंपल है। नॉन इन्वेसिव। हमारी प्रैक्टिस में हम सबसे ज़्यादा वो करते हैं। दूसरा एक टेस्ट है, इसे हम कहते हैं स्टूल एंटीजन टेस्ट। ये भी उतना ही इफेक्टिव है जितना ब्रेथ टेस्ट है, लेकिन इट्स इनकन्वीनियंट ना। आपका पेशेंट सैंपल कंटेनर लेके जाता है एंड देन दे डिपॉजिट इन द लैब एंड ऑल। बिल्कुल। जो ब्लड टेस्ट है उसकी ये सिग्निफिकेंस नहीं है कि इस पेशेंट को अगर वो पॉजिटिव है एंटीबॉडी टेस्ट, कि उसको इलाज की ज़रूरत है। ठीक। एक तो ये हो गया कि कैसे कौन सा टेस्ट, और इलाज किसका, जिसको सिम्टम्स हैं। ठीक है, और इलाज करना चाहिए। और पाकिस्तान में डिफरेंट एंटीबायोटिक यूज़ करने से, इसे एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एच पाइलोरी रेजिस्टेंस, वो अच्छा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो इजी बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, जो थोड़ा सा जिसकी रेजिस्टेंस कम है, वो है जो कि इफेक्टिव है। कि आप
एसिड सप्रेशन ड्रग, ठीक है। वो हैवी डोज में देते हैं, जैसे ओमेगा 40 दिन में 2 दफ़ा, नेक्सम 40 दिन में 2 दफ़ा, राइजिक 40 दिन में 2, उसके साथ 2 एंटीबायोटिक, एमाक्सल और लीवोफ्लॉक्सासिन। सही। ये पाकिस्तानी सिनेरियो में नंबर 1 तो आप ये बता रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और अगर सिम्टम्स हो तो इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। कॉलर है यहाँ पर, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं असद मिनास बात कर रहा हूँ, बाहर कश्मीर से। जी, सवाल पूछिएगा। जी, अभी मैं ये मैदे के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि मैदे की जरूरत में तजावियत के हवाले से आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। तो मैदे के हवाले से पूछना चाहता हूँ। जी जी, सवाल पूछिए। ये जो मैदे का मैदे क्या में- मसला है आपको? जी, ये मैदे में जो सोजन वगैरह हो जाती है और दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, तो इसके हवाले से जो है वो ठीक है। तो आपको होती है ये और किसी खाने के बाद होती है या किसी भी टाइम पे आ जाती है आपको ये जो सोजन है या दर्द है? ये एक्चुअली मेरी वाइफ को होती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो है नहीं अभी। ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? वाइफ की एज क्या है, कब से ये मसला हो रहा है, किसी डॉक्टर को दिखाया है? वो 3-4 साल से। ठीक। ये बेचारा बड़ा कंसर्न शौहर है। हाँ। आई अप्रिशिएट हिम। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। इनका जो कुछ टेस्टों की ज़रूरत है। ये ब्लोटिंग हम मैदे को ब्लेम करते हैं, इसमें ना गॉल ब्लैडर, स्पेशली फीमेल जिनकी एज 30 से 50 साल है अच्छा। ना, तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तो इनको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, देखना स्टोन्स तो नहीं। दूसरा, इनके सादा से टेस्ट कर लें खून की मिकदार का, CBC, थायराइड, TSH लेवल और शुगर। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा डाइटरी करें कि रॉ वेजिटेबल सैलड कुछ लोगों को सूट नहीं करता, लेंटल्स, फाड मैप इसे कहते हैं। ठीक। लेकिन ये बड़ा रिफाइंड कॉन्सेप्ट है, हम वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें मैं नहीं जाना चाहता। ठीक। तो इनको सिंपल ये टेस्टों के बाद अगर उसमें कुछ सब ठीक है तो अच्छी एसिड सप्रेशन ड्रग लेनी चाहिए। सही। ठीक है, और साथ प्रोकाइनेटिक एजेंट। अच्छा सर, ये जो ब्लोटिंग की आपने बात की और अक्सर इस तरह का होता है कि आपने कोई खाना खाया और उसके बाद यू फील ब्लोटेड, तो आपने कहा कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। तो अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो क्या वो खाना अवॉइड करना चाहिए? आपने कहा टेस्ट वगैरह तो करवा लें, लेकिन अक्सर लोग होते हैं जिस तरह कि आपने कहा कि ये कुछ फूड्स हैं, लेंटल्स हैं या कुछ इस तरह के फ्रूट भी हैं, कच्ची सब्जियाँ वगैरह। देखें, इसमें शमाइला आप अपने डॉक्टर खुद हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। कि एवरीबॉडी कैन नॉट ईट एवरीथिंग। जो चीज़ें आपको सूट करती हैं वो लें। कुछ आपने नोट किया होगा, पीपल कम के लेंटल्स दालों के बाद, कुछ कच्ची सब्जी के बाद, कुछ लोग इवन लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध, मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें फिर हमें ये बैलेंस करना होता है। इन जनरल अगर आप थोड़ा आहिस्ता खाएं, चबा के, गुड स्वॉलो, नॉट इन ए हरी, एंड अवॉइड जो आप नहीं टॉलरेट करते। ठीक है, इस पे आप जनरलाइज्ड नहीं वो कर सकते कि आप ये खाएं वो ना खाएं। इट्स ट्रायल एंड एरर जो चीज़ें हैं। ठीक है, और 2-3 चीज़ें ही हैं, या स्टोन्स हैं या आप एसिड ज़्यादा बनाते हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि ब्लोटिंग क्या है, इट्स नॉट स्टमक, व्हेन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, जब छोटी आंत में एसिड लौट जाता है तो उससे ब्लोटिंग होती है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रेहान गिलगित बल्तिस्तान से बात। जी रेहान साहब, सवाल पूछे। मैडम, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे जिस्म का वजन बढ़ जाता है और पेट जो है दिन ब दिन निकलती जाती है, इससे परेशान हूँ। अच्छा, ठीक है। वजन जो है आपका कितना बढ़ा हुआ है? क्या आपकी हाइट कितनी है और वजन कितना है? एज मेरा तकरीबन जो है उम्र 28-30 साल के दरमियान है। ठीक है। और वजन जो है तकरीबन 80-92 किलो तक। ठीक है। कोई शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, चेक नहीं करवाया मैडम। चेक नहीं करवाया, ठीक है। भूख ज्यादा लगती है आपको? हाँ, भूख ज्यादा लगती है, बार बार खाने को दिलता है। बार बार खाने को दिल चाहता है। इसके साथ कोई कब्ज वगैरह भी है आपको? ठंड वगैरह भी लगती है ज्यादा?
कब्ज का असर हम ठंड नहीं लगती है, बुखार होती है थोड़ा बहुत। सही है, ठीक है। खानदान में किसी को शुगर वगैरह है? नहीं किसी को नहीं है, अल्लाह का ठीक शुक्र है। क्या छोटा पेशाब बार बार आता है आपको? प्यास ज़्यादा लगती है? नहीं पेशाब बार बार आता है, छोटी पेशाब का तकलीफ ज्यादा है। ठीक है सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं बस जी, ठीक बस है। यही सवाल से थोड़ा परेशान हूँ, आप मशवरा दे दें डॉक्टर साहब से भी पूछ। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके सवाल का जवाब देते हैं हम, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर मैं सही समझाऊं तो ये को 32 ईयर जी। ओल्ड इनकी एज है और इनका वजन बढ़ रहा है और इनकी पेट निकल रही है, तो उसकी क्या रीजंस हैं? एक, जैसे आप राइट ट्रैक पे इनसे पूछ रही थी, शुगर। दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड, अगर वो अंडर एक्टिव हो ना, स्लो हो, तो उससे भी वेट बढ़ता मेरे है। ख्याल से इन्होंने कहा है कि कब्ज है इनको, राइट जी। इनको एक तो खून की मिकदार चेक करें, एक ठीक। थायराइड का टेस्ट करें, TSH लेवल, शुगर चेक करें, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसे फिक्स करें, अगर वो नहीं है तो थोड़ा वॉक करें, जितनी खुराक ले रहे हैं उसको थोड़ा कम करें, ठीक है। और इनमें एक दो अगर एपिटाइट ज़्यादा है ना, तो जो हमारे सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं उसमें इन पेशेंट्स को या लोगों को ना डीवर्म करने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे अक्सर मैं चाहती हूँ कि आपसे बात हो, लेकिन जो दूसरे इश्यूज़ हैं वो हमें इजाज़त ही नहीं देते। ये डीवर्म इसलिए ज़रूरी है कि मैं पिछले हफ्ते प्रैक्टिस में पेशेंट, ए लेडी हु इज़ प्रोफेशनल वर्किंग फ्रॉम अपर क्लास, वो एक जार लेके आई कि जब मेरे मुंह से कीड़ा निकला है, बिल्कुल। ठीक है। तो व्हेन आई टोल्ड हर कि बीबी आप अपना हाउस होल्ड ज़रा चेक करें, कहती है नहीं डॉक्टर साहब हमारे तो बड़ी सफाई सुथराई है, मुलाजम है, देखिए। तो उन्हें मैंने अर्ज़ किया कि इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप तो पार्क होती होंगी ड्राइंग रूम में या बेड में या घूम फिरने में, तो किचन का भी चक्कर लगाएं। बिल्कुल हैंड हाइजीन। बिल्कुल। तो जब हमें भूख ज़्यादा लगती है ना, स्पेशली रूरल मीठा खाने को दिल कर रहा है, भूख ज़्यादा लग रही, तो ये वर्म इन्फेस्टेशन होती है। तो आप जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है ना, तो इसमें तो डीवर्म करते रहते हैं ना पीडियाट्रिशियन, बिल्कुल। हम अडल्ट फिजिशियंस को भी इस पे गौर करना चाहिए और करना है। तो इनको मैं कहूँगा कि ये टेस्ट करें और ज़ेंटल की 2 गोलियाँ या ये वर्म बहुत अच्छा पॉइंट था जो आपने हाईलाइट किया है। आई एम वेरी हैप्पी कि इस मुतालिक हमने बात की। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिलाल से बात कर रहा हूँ जी, सवाल पूछे। आपकी आवाज़ कट रही है, हमें समझ नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कीजिए, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। जी सर, हमने डीवर्मिंग की बात की और हमने कहा कि जो हमारा रीजन है यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो पेट के कीड़ों के भी मसाइल हैं, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा आपने कहा था कि ओबेसिटी, तो मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ, बिकॉज़ व्हेन आई वेंट टू US तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं वेट लॉस के लिए, वो इतनी ज़्यादा इन डिमांड हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डिमांड पूरी नहीं कर सक रहा। तो हमारे मुल्क में भी ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, और जिस ड्रग की मैं बात कर रही हूँ वो पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल है, ऑल्दो इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आप क्या कहते हैं कि वज़न कम करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में जिन लोगों को डायबिटीज़ है ना, ये बेसिकली तो शुगर का इलाज है ना, बिल्कुल। GLP रिसेप्टर्स, उनको तो ये लेनी चाहिए। ठीक है। तो जो शौकिया लोग, जैसे आपने US की बात की, तो ऑल हॉलीवुड, बिल्कुल। एंड इन ऑल पाकिस्तान में भी एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। तो बेसिकली इसका होता क्या है, आई नो 2-4 मेरी प्रैक्टिस में लोग हैं पेशेंट्स कि बेसिकली आपकी मोटिलिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, ठीक है। तो उसके बाद दे लॉस्ट एपेटाइट, दे लॉस्ट वेट एंड दे आर सिंपली मिजरेबल। तो मेरा वैसे ये फील्ड नहीं है, मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, देखिए जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, जितनी भी सर्जरीज हो रही हैं, ये गैस्ट्रिक शॉर्टनिंग, स्टमक छोटा करने की, ये जो तो बहुत सारे ओबीस हैं, में भी उनके लिए अच्छा है, डायबिटिक के लिए, कोई शौकिया इस किस्म के एडवेंचर ना करे। ठीक है। उसमें ये है कि मोटिलिटी आपकी इतनी स्लो हो जाती है कि आप, यू आर सिंपली मिजरेबल।
Life is a beautiful gift of God. बिल्कुल, So don't do Don't play with it. misadventures. सही। यहाँ पर आखिरी कॉलर हैं, जल्दी से उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैडम ताज बलोच कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी, ये मेरा गुर्दों का फेफड़ों का मसला है, ये मैदे की वजह से तो नहीं है। एक और दूसरी बात ये कि मेरा पेट भी थोड़ा बढ़ गया है और पाँव से रग पकड़ा हुआ है, चल नहीं फिर सकता हूँ बैठने की वजह से। हमारा 63 साल उम्र है। ठीक है। फेफड़ों का क्या मसला है? सांस लेने में मसला होता है? कोई वजन वगैरह तो नहीं कम हो रहा आपका? वजन 97 मेरा एज है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि सिगरेट नोशी वगैरह करते थे आप या करते हैं? जी, सिगरेट नोशी करते हैं? सिगरेट हाँ, वगैरह सिगरेट पीते? मैंने नोशी बहुत कर रहा था, अभी मैं बंद किया सिगरेट। ठीक है, वजन में कमी आई है? आपने वजन तो बताया, लेकिन उसमें क्या कमी आ रही है? कमी नहीं हो रहा है ना, वो कभी 100 है, कभी ठीक है, कमी 98 नहीं है, हो कभी 99 है। इनकी एज ऐसे ही अभी मेरे पेट की वजह से एक, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह खांसी आता है। ठीक है, बलगम में खून आता है? जी, बलगम में खून वगैरह आता है? नहीं, और नहीं न है। शुगर है मुझे, न हेपाटाइटिस बी है, न सी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उम्र क्या बताई थी आपने? जी, उम्र क्या बताई थी? 63। 53। ठीक है सर, कोई और सवाल पूछना है आपने? नहीं नहीं, जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, इन्होंने कहा कि इनको सांस लेने में मसला होता है, तो क्या ये इनके मैदे की वजह से तो नहीं है? और एक और सवाल भी हमें एक खातून की तरफ से आया था कि उनको फाइब्रॉइड्स हैं, जो कि बच्चेदानी में रसोलियाँ, तो उनको भी कब्ज़ रहता है। तो ये सवाल ये है कि अगर मैदे में कोई मसला हो तो वो क्या ऊपर यानी आपके फेफड़ों में या नीचे कोई प्रॉब्लम्स दे सकता है? जो फाइब्रॉइड यूट्रस वाली बीबी हैं, अगर वो बिग साइज़ के हैं तो उन्हें रिमूव करें, क्योंकि वो कोलन को कंप्रेस कर रहा होता है ना, बिल्कुल। बड़ी आंत को। तो ठीक उसका है। तो शॉर्ट आंसर ही है। सही। ये जो साहब बात कर रहे हैं, अगर इन्हें शुगर है ना और ये स्वेलिंग और पेट फूलने की बात कर रहे हैं, तो इनको सिरोसिस हो रही है। अच्छा। जिगर के सिकुड़ने और पेट में या टांगों में पानी आने का अमल सिर्फ हेपेटाइटिस बी सी से नहीं है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो शुगर है उससे आपका जिगर वीक होता है, एक सिरोसिस होती है। दूसरा, इनको अपना छाती का एक्सरे कराना चाहिए बिल्कुल। कि वहाँ कोई इशू तो नहीं है। तो ये दो क्विक इनको स्टेप्स ठीक है कि ये जो हैं वो किसी इस तरह के डॉक्टर को दिखाएं जो कि फेफड़ों के स्पेशलिस्ट हैं। और आपने कहा कि लिवर के भी टेस्ट वगैरह करवा लें। अल्ट्रासाउंड एक करवा लें, छाती ठीक का है। एक्सरे, तो बहुत सारी चीज़ें। सर, फाइनल मैसेज छोटा सा कोई दे दीजिए। देखें, मैसेज ये है कि आजकल ना ये वबा फैली हुई है, वाटर बॉर्न डिजीज़ ठीक है। की, गैस्ट्रोएंटराइटिस भी, और ये फूड बॉर्न जो यरकान है। तो मेरी नाजरीन से यही अपील है कि एक आइसक्रीम खाना बंद करें वेंडर्स से। अच्छा। ये रॉ वेजिटेबल और ये कम रखें। और सेकेंडली, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटेशन, ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखें। अगर आपके एक डियर बीमार हैं तो फौरी तौर पे सारे टेस्टों के साथ उनके एक लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। थैंक यू। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के एंड पर हम आपको हमेशा मैसेज देते हैं, तो आज भी डेफिनेटली देंगे। और हमारा मैसेज यही है कि अपने जिस्म को समझिए। आपका जिस्म बसा औकात आपको ख़ुद ही बता रहा होता है कि उसमें क्या मसला है। जैसे अगर कोई खाना खाकर आपको तेज़ाबियत हो रही है, डिकार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फूड आपको सूट नहीं कर रहा। या फिर आप अगर बहुत जल्दी में खा रहे हैं, चबा नहीं रहे, या स्ट्रेसफुल आपका लाइफस्टाइल है, तो उस वजह से भी आपको मसाइल हो सकते हैं। तो जब आपका जिस्म आपसे बात कर रहा होता है तो उसको ज़रूर तवज्जो दीजिए। दूसरा, हमने कहा कि हाथ ज़रूर वॉश कीजिए। हाथ धोने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने साबुन हाथ में लेके उसकी झाग बनानी है अपनी पाम्स में। उसके बाद आपने इस हाथ को और राइट हैंड को, लेफ़्ट हैंड को, दोनों को धोना है। फिर आपने अपनी फिंगर्स को भी रब करना है। अपने थंब को आपने
रब करना है और फिर उसके बाद जो है आपने बाकायदा ये सब कुछ जो है पानी के अंडर रखना है तकरीबन कोई 10-15 सेकंड्स, ताकि प्रॉपर तरीके से ये झाग उतर जाए। तो ये बेहतरीन तरीका है हाथ धोने का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जाते हैं और जल्दी से ऐसे किया, साबुन इस्तेमाल किया, उधर रखा और बाहर निकल आए। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं मैदे की, वो आपकी हाथ की सफाई से शुरू और ख़त्म भी हो सकती हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।